आज हम जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस ब्रिज कोर्स की पहली जांच हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जांच में आप लोगों को इसे हल करना होगा। सवाल नंबर 1 है, मदद झील में से मुनासिब अल्फाज चुनिए और जुमला मुकम्मल कीजिए। उसका अलिफ है, सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाला फल्कियाती सैयारों में चांद या प्लूटो छोटा है। तो इसका जवाब लिखना होगा, सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले फल्कियाती सैयारों में प्लूटो छोटा है। अब उसी का बे है, सूरज की तपिश की वजह से ज़मीन का पानी हमेशा भाप या थास बनता है। तो इसका सही जवाब लिखना होगा, सूरज की तपिश की वजह से ज़मीन का पानी हमेशा भाप बनता है। उसी का जीम है, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेकर ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो इसका सही जवाब है, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग़िज़ा तैयार करते हैं। अब सवाल नंबर 2 है, मंदजी झील के सवालों के जवाब दो। उसका अलिफ है, हयाती तनों को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, हमारे माहौल में कई किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से एक कड़ी या जंजीर से जुड़े होते हैं। अगर इस जंजीर में कोई कड़ी ख़त्म हुई तो इसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है, इसलिए हयाती तनों को बचाना ज़रूरी है। अब उसी का बे है, आसमान से गिरने वाला पानी ज़मीन पर ही क्यों गिरता है। तो इसका जवाब लिखना होगा, बारिश बनने के अमल में भाप ठंडी होकर पानी के क़तरों में तब्दील होती है। ये क़तरे वज़नी होने की वजह से हवा में तैर नहीं सकते, इसलिए बारिश की शक्ल में आसमान से गिरने वाला पानी ज़मीन पर ही गिरता है। अब उसी का जीम है, कुर्रे ज़मीन पर हयाती अज्जा की हिफाजत ओजोन गैस से कैसे होती है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, सूरज से आने वाली पालाए बनफशी शुआएँ जानदारों के लिए मुज़िर होती हैं। ओजोन गैस इन शुआओं को जज्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। अब सवाल नंबर 3 का अलिफ है, तस्वीर में दी गई ज़मीनी शक्लों के नाम लिखो। यहाँ पर हमें जो तस्वीर नज़र आ रही है, इनमें हमें ज़मीनी शक्लों के नाम लिखने होंगे। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, तस्वीर में पहाड़, टेकड़ी, वादी, दरिया यानी नदी, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, साहिल समंदर और समंदर की शक्लें नज़र आ रही हैं। अब सवाल नंबर 3 का बे है, शक्ल में खाली जगह मुनासिब अल्फाज लिखो। सबसे पहले में कुर्रे हवा लिखना होगा और उसके बाद कुर्रे हिजर लिखना होगा। अब सवाल नंबर 4 है, आपके इर्द गिर्द कौन सी पैदावार होती है। अब वैसे तो ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है, आप लोगों को आपके इर्द गिर्द गौर करके यहाँ पर लिखना होगा कि कौन कौन सी पैदावार आपके इर्द गिर्द होती है। मैंने यहाँ पर इसका जवाब इस तरह लिखा हुआ है, हमारे इर्द गिर्द गन्ना, गेहूँ, जवार, बाजरा, मकई, कपास वगैरह पैदावार होती हैं। अब सवाल नंबर 5 का अलिफ है, तस्वीर में दिखाया गया शख्स क्या कर रहा है। तो इसका जवाब लिखना होगा, तस्वीर में दिखाया गया शख्स दरख्त से चिपक कर खड़ा है। बे, ऐसा करने की क्या वजह है। तो इसका जवाब है, ऐसा करने की वजह यह है कि कोई दरख्त को न काटे। और जीम है, इस तहरीक की शुरुआत किसने की। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, इसे चिपकू तहरीक कहते हैं। इस तहरीक की शुरुआत सन 1970 में भारत के मशहूर माहौलदा सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की। तो उम्मीद है इसके तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।